नमस्कार। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। आज हम आपके बीच में कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं। चीज़ें क्या हैं, क्या नहीं हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। संपूर्ण बातें, वीडियो 5, 7, 8 मिनट का हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। सर्वप्रथम आज का हमारा मुद्दा है कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए या यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। ये जो आयोग की स्थिति बनी हुई है, आयोग की कंडीशन बनी हुई है, देखिए हम आपको बता दें, जो आयोग की समय स्थिति बनी हुई है इसमें बहुत विशाल नौटंकी हुई है, बहुत कहानी है, बहुत कहानी गढ़ी गई है। आयोग की भी गलती है, शासन की भी गलती है। तो इन सब चीज़ों को इन सब बातों को हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस, जो मेन टारगेट है, जो मेन फोकस है, वो हमारा लोग का मेन फोकस जो है, वो मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग जो है वो चीज़ें किस हिसाब से करें, हम लोग जो है वो क्या करें, हम लोग तैयारी का क्या करें, हम लोग क्या स्थिति करें, हम लोग क्या स्थिति ना करें, और हम लोग क्या किस हिसाब से तैयारी करें, किस हिसाब से तैयारी ना करें। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें आप लोगों के बीच में हमें करनी है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। देखिए हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो स्थिति इस समय है, वो इस समय स्थिति के हिसाब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी अपनी परीक्षा को नहीं करा पाएगा। आपकी परीक्षा जो है वो अगले वर्ष जाते हुए दिख रही है, या शासन इस मामले पर संज्ञान ले, शासन इस मामले पर ठोस कदम उठाए, तब आपकी परीक्षा संभावित हो सकती है। अन्यथा आपकी परीक्षा अगले वर्ष के पहले किसी भी कीमत पर संभावित नहीं है। हमने एलटी ग्रेड पर चर्चा की, हमने एलटी ग्रेड पर बात की लोक सेवा आयोग से। तो मुझे जानकारी एलटी ग्रेड की ये मिली कि आपका जो दूसरा कैलेंडर है, जो लोक सेवा आयोग है, वो लोक सेवा आयोग के कहने का ये साफ साफ मतलब है कि जो दूसरा कैलेंडर है, वो दूसरा कैलेंडर लोक सेवा आयोग आपको जो है वो बहुत जल्द आपके बीच में जारी करने की संभावना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोक सेवा आयोग जो आपका दूसरा कैलेंडर जारी करेगा, वो परीक्षा की जो तिथि हो सकती है, वो परीक्षा की तिथि 15 से 19 जनवरी के आसपास आपकी लगने की द्वितीय कैलेंडर में संभावना है। ये कैलेंडर कब तक आएगा, मैं आपको बता दूं, जो लोक सेवा आयोग ने हमें जानकारी दी है कि अगर शासन से इसकी मतलब अनुमति मिली और सब कुछ सेंटर वगैरह का मामला सब कुछ ठीक रहा, तो आप लोगों के बीच में जो है वो अक्टूबर के महीने में 5 अक्टूबर से मतलब 7 अक्टूबर के आसपास आपको यूपी एलटी ग्रेड का कैलेंडर जो है वो मिलेगा। और उस कैलेंडर में जो दूसरी लिस्ट होगी वो 15 से 19 जनवरी के आसपास आपकी तारीखें जो हैं वो होने की प्रबल संभावना है। अब आप लोगों को किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी आप करें या टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी करें। तो हम आपकी जानकारी, आपकी सूचना के लिए बता दें, अभी आप लोगों को कुछ दिन तक यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी को ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपको पता है कि 21 अक्टूबर तक अध्यक्ष के आवेदन मांगे गए हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, छटनी होगी, फाइल मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास तक जाएगी, और उसके बाद फिर कहीं आपके अध्यक्ष के आने की संभावना बन सकती है। तो अभी अध्यक्ष के आने की कोई भी संभावना आपके बीच में नहीं दिख रही है, और ना ही अभी इस टाइम आपके बीच में अध्यक्ष आने जा रहे हैं। तो मुझे जो अनुमान लग रहा है, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, यदि आवेदन 21 अक्टूबर तक हुआ, आवेदन की प्रक्रिया यदि 21 अक्टूबर तक चली, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मुझे अभी चीज़ें दिख रही हैं, वो ये समझ में आ रहा है कि 15 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास ही आपके अध्यक्ष का जो है वो
आगमन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो सकता है। जब अध्यक्ष का आगमन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में होगा तो उसके बाद जो चीज़ें हैं, जो टेंडेंसीज हैं, उनको भी शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर आपकी परीक्षा किसी प्रकार से संभव है और तब तक टाइम इतना निकल गया रहेगा कि जनवरी के महीने में आपका नहावन और फरवरी में आपका बोर्ड परीक्षा, मार्च में आपका ग्राम पंचायत का चुनाव। ये परीक्षा आपकी हमें लंबी खिंचती हुई दिख रही है, ऐसा अनुमान है। अगर बीच में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, मान लीजिए शासन ने कहा कि नहीं मुझे इस काम को कराना ही है, जैसे कुंभ को शासन ने कहा कि हमें इस काम को कराना ही है, तो शासन उस काम को करा कर लेके चला जाएगा। लेकिन आवेदन 21 अक्टूबर तक मांगे गए हैं, तो ये सब चीज़ें प्रक्रिया में हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कॉमन तैयारी दोनों टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी आप लोगों को करती रहनी चाहिए। अभी आयोग में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, आयोग में अभी किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है कि किस चीज़ की तैयारी करें, किस चीज़ की मतलब आपकी परीक्षा की अभी कोई चांस ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपने कार्यवाहक अध्यक्ष राम सूचित सर का जो है वो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि मैं शासन के निर्देश पर जो है वो आपका इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर की पहली प्राथमिकता रहेगी। ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो इंटरव्यू पैनल सेट करके इंटरव्यू लगा सकते हैं और इंटरव्यू का शेड्यूल आपके बीच में लग सकता है, लेकिन बाकी और कोई नई प्रक्रिया जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं कर सकते। अगर शासन इस मामले पे कोई हस्तक्षेप यदि कर दे और शासन इस मामले पर कोई हस्तक्षेप जब तक नहीं करेगा तब तक जो है वो कोई नया नहीं होने वाला है, ऐसे शांत स्थिति में बैठा रहेगा। 21 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो ऐसे में आप यूपी एलटी ग्रेड पर चले जाएं। यदि यूपी एलटी ग्रेड का कैलेंडर 7 अक्टूबर के आसपास जो है वो आ जाता है तो आप तुरंत स्विच करिएगा आप अपने आप को जो है वो यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी पर, क्योंकि हम आपको बता दें उसके बीच में यूपी एलटी ग्रेड हो सकता हो अपने प्री को करा ले। लेकिन यदि यूपी एलटी ग्रेड भी अपने प्री को नहीं करा पाया, ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड भी अपने प्री को नहीं करा पाया, तब परीक्षा दोनों की स्थिति बहुत खराब बन जाएगी। क्या खराब बन जाएगी? उधर टीजीटी पीजीटी भी अगली वर्ष चली जाएगी और इधर यूपी एलटी ग्रेड भी अगले वर्ष चली जाएगी और फिर दोनों आपस में टकराने लगेंगी, तो स्थितियां खराब बन जाएंगी। तो इस ऐसी स्थिति जब बनेगी तो आप किसी एक को पकड़कर दबा के अच्छे से तैयारी कर डालिए। चाहे एलटी ग्रेड को पकड़ के दबा के अच्छे से तैयारी कर जाइए, चाहे यूपी टीजीटी को 3 महीने में अच्छे से दबा के तैयारी कर जाइए। ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी कर ले जाइए कि आपको किसी भी तरफ स्विच होना पड़े, चाहे टीजीटी की तरफ स्विच होना पड़े, चाहे एलटी ग्रेड की तरफ स्विच होना पड़े, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अभी की वास्तविक स्थिति यही है। जो हमारे पेड टेलीग्राम के बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से बता दें, कोई सूचना नहीं तो हम आपको कौन सी सूचना दें। अभी कोई सूचना नहीं है, शांत मार के अपनी तैयारी करो। ज़्यादा फुदकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों के पास व्हाट्सअप करके न्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में एक न्यूज़ हैं, ठीक है। और हम जो न्यूज़ दे देंगे वो संभवतः किसी भी कीमत पर कोई भी चांस नहीं है कटने का। हमने उस दिन कहा था कि आयोग में कुछ बड़ा होने वाला है। उस दिन अध्यक्ष कीर्ति पांडे मैम का इस्तीफा हुआ और उसके बाद फिर हमने कहा और बड़ा होने वाला है, राम सूचित सर कार्यवाहक अध्यक्ष बने। तो हमें हर चीज़ की जानकारी रहती है। अगर पत्ता हिलेगा, मतलब हिलने का मतलब ये है कि न्यूज़ की जानकारी हमें पूरी तरह से रहती है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनाएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप शांत मार के आराम से अपनी तैयारी करें। यदि तैयारी नहीं हो पा रही है तो फिर आपकी स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप जो है वो तैयारी आप कुछ दिन के लिए रेस्ट ले लीजिए, 5-6 दिन के दिन, लेकिन तैयारी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तैयारी करिए, स्टे ट्यून रहिए विनीत इंग्लिश क्लासेस के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और आपको ये भी हम बता दें कि 15-16 अक्टूबर की जो परीक्षा है वो संभावित तिथि 12-13 दिसंबर, 27-28 दिसंबर और 6-7 जनवरी को भी जाने की पीजीटी की संभावना है और टीजीटी की यथावत भी रह सकती है। कुछ भी स्थिति बन सकती है, कुछ भी कंडीशन बन सकती है, फ़ायदा एक ही चीज़ में है। स्टे ट्यून रहिए विनीत इंग्लिश क्लासेस के साथ और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए।
चाहिए। इसमें ना मेरी कोई गलती है, ना किसी दूसरे यूट्यूबर की गलती है, ना किसी चीज़ की गलती है। आपको पढ़ाई लगातार करते रहना चाहिए। अब आप 3 साल से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसी स्थिति कंडीशन बन ही गई तो हम लोग इसमें क्या करें। हमारा काम है सही न्यूज़ को बताना, सही चीज़ों को करना। यानी कुछ भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, इसका केवल एकमात्र विकल्प है आपकी अपनी तैयारी। यदि आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। तैयारी ठीक ढंग से रहेगी तो परीक्षा चाहे जब होगी, सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से होगा। स्टे ट्यून रहिए विनीत इंग्लिश क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।